हम बच्चों आज हम लोग सुबह में क्या पढ़ रहे थे? मैग्नेटिक फोर्स एंड लॉरेंज फोर्स। हम लोग आज सुबह में क्या देखे हैं? लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज किसको बोलते हैं? बंद करो जितने लोग, एक हो रहा है, बंद आप लोग बंद। लॉरेंज बोले तो, लॉरेंज फोर्स बोले तो कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। क्या है हमारा लॉरेंज फोर्स? लॉरेंज फोर्स हमारा अप्लाई इको होगा जी। अरे भाई बाजू में रहिएगा तो इको होगा, बंद करो, डिस्टर्ब होगा। क्लास बंद कीजिए, जो भी पढ़ रहा होगा उसको दिखाई दे रहा है। आप लोग हम लोग क्या सुबह में मॉर्निंग में क्या देखे बाबू? लॉरेंज फोर्स। क्या देखे हैं? लॉरेंज। लॉरेंज फोर्स, दिस इज द वीवीआई फोर्स, हमारा लॉरेंज फोर्स। हम लोगों ने लॉरेंज फोर्स में क्या देखा कि यदि किसी चार्ज पार्टिकल को, क्या, यदि किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ, यदि किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इंटर कराया जाए, यानी मूविंग चार्ज पार्टिकल को, किसको? तो मूविंग चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इंटर कराया जाए, यानी उसको प्रवेश कराया जाए, तब एक फोर्स लगता है। और वही फोर्स हमारा क्या कहलाएगा? लॉरेंज फोर्स कहलाएगा। एक फोर्स जो एग्जिस्ट करेगा उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? लॉरेंज फोर्स। सिंपल वे से लॉरेंज फोर्स समझने के लिए क्या कहना है कि लॉरेंज फोर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण डेवलप हुआ और इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लॉरेंज फोर्स। Lorentz force is nothing but it is the combination of the both forces, that is electric force and magnetic force। यानी कि इसके लिए हम लोगों ने बाबू सुबह में आज एक फॉर्मूला डिराइव किए हैं। क्या डिराइव किए हैं? जो कि हमारा बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछता है। BACB 1 नंबर से लेकर के 2 नंबर तक, 5 नंबर में कभी नहीं पूछता। इस बात को माइंड कर लीजिएगा कि दिस फोर्स इज नेवर आस्किंग इन द 5 मार्क्स। यह हमेशा पूछेगा सिर्फ 2 मार्क्स नहीं तो 1 मार्क्स, जो कि 1 मार्क्स में भी पूछा हुआ है और 2 मार्क्स में भी पूछा हुआ है। सबसे वीवीआई यह टॉपिक है लॉरेंज फोर्स, इसको याद कर लीजिएगा। लॉरेंज फोर्स क्या होता है? वेक्टर एफ इलेक्ट्रिक। क्या बच्चा? वेक्टर एफ इलेक्ट्रिक प्लस वेक्टर एफ मैग्नेटिक। नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन वाला जो फोर्स होगा। और यह हमारा क्या है? एक तरह का रिजल्टेंट फोर्स। मान लेते कि यह हमारा क्या होगा? रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट बच्चा? यह किसका रिजल्टेंट है? इलेक्ट्रिक फोर्स एंड, इसमें टच नहीं होना चाहिए किसी को भी, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वह क्या कहलाता है बाबू? रिजल्टेंट फोर्स। और यही रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या कहलाता है? लॉरेंज फोर्स। That means F vector F is equal to Q into vector A plus vector B क्रॉस वेक्टर B। हमने बोला था कि कभी कभी वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B भी कर देता है, बहुत सारा बुक भी लिख देता है बाबू वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। हमारा हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होना चाहिए? वेक्टर B क्रॉस, ऑप्शन में भी दे सकता है कभी ऑब्जेक्टिव के, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर भी। कोई बुक भी पढ़ा देता है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर भी, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। यह हो जाएगा तो हमारा डायरेक्शन ही अपोजिट हो जाएगा। क्लियर? यानी कि वेक्टर ए पे बराबर क्या हो जाएगा? के इंटू वेक्टर ई प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर। क्लियर? यही हम लोग आज सुबह में पढ़े हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स सबसे वीवीआई फोर्स है। क्या है? यदि किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल को, किसको बाबू? यदि किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यदि उसको इंटर कराएंगे, प्रवेश कराएंगे,
एक फोर्स एग्जिस्ट होता है और दैट फोर्स इज नोन एज, यानी हमारा जो लॉरेंज फोर्स है वह इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स दोनों होता है। यानी एक बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स हमें पता है Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स आज ही पढ़े हैं Q इंटू वेक्टर V क्रॉस। इसका हम लोग वेरियस पोजीशन देखेंगे, इसका स्पेशल केसेस देखेंगे। क्या होगा स्पेशल केसेस में, यानी जो हमारा लॉरेंज फोर्स है उसका वेरियस पोजीशन देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू पोजीशन हमारा लॉरेंज फोर्स का मान किस तरह से चेंज होता है। हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है इसका मिनिमम मान कितना होता है, सुबह में आज पढ़ाया हूं 0। वाह, टोपी जवाब दिए हैं, बहुत बढ़िया। यानी कि हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वह क्या होगा, 0 होगा, और 0 मैग्नेटिक फोर्स सबसे मिनिमम फोर्स होता है। क्लियर हुआ मेरे भाई। और सबसे मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स का सबसे मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, QVB, क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री पर साइन थीटा का मैक्सिमम मान होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा हमारा क्या देता है। जो नहीं पढ़ा होगा यहाँ तक लेक्चर किसी को थोड़ा बहुत समझ में आया बताया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसका वेरियस पोजीशन कैसे बैठी हो, अच्छे से बैठो। कहाँ से आती है, यहाँ पर पूरी मारने है, पूरी नहीं मारना है बच्चा, क्लास करना है। अब मुस्कान जी को तो पूछना ही नहीं है, बोलो जान, नहीं तो जो भी बात बोलाएगा इसमें रिकॉर्डेड हो जाएगा, कहाँ तक वायरल हो जाएगा किसका नाम कोई नहीं जानता है। ठीक ना बच्चा। आज हम लोग देखते हैं वेरियस पोजीशन ऑफ द लॉरेंज फोर्स। देखिए यहां तक कहानी हुआ था ना बाबू सुबह में। नेक्स्ट देखिए हेडिंग डालिए, वेरियस पोजीशन ऑफ लॉरेंज फोर्स। वेरियस पोजीशन ऑफ लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स के बाबू हमारा अलग अलग पोजीशन क्या होगा, डिफरेंट पोजीशन नहीं, वेरियस पोजीशन ऑफ द, इसी में सब चीज इच्छा करना है जी, और स्थिर बैठो सब। हाँ तब क्या कर रही है क्या इसमें मौजूद है इच्छा करने में। ठीक ठीक ठीक, क्या हम लोग देख रहे हैं वेरियस पोजीशन ऑफ द लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स का हम लोग डिफरेंट पोजीशन देखेंगे। पहला पोजीशन हम लोग लेते हैं, पहला पोजीशन ले लिया जाए। ठीक, पहला पोजीशन में इफ द वेक्टर भी बोले तो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, जो कि सुबह में लोग पढ़े हैं, काजी मुस्कान जी। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर parallel to each other, यानी पैरेलल टू ईच अदर कहने का मतलब, पैरेलल टू ईच अदर कहने का मतलब इन सेम डायरेक्शन, पैरेलल कहने का मतलब इन सेम डायरेक्शन, एक दूसरे का, ईच अदर। क्लियर हुआ मेरे भाई। जरा इसका हम लोग डायग्राम समझते हैं। मान लेते यह हमारा क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, यह क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, और जो चार्ज है, जो क्यू नाम का चार्ज है, वह इसी में पैरेलली मूव करेगा। यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
मैग्नेटिक फील्ड है और जो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल है, इस सारा का सारा क्या होगा मेरे भाई, एक ही डायरेक्शन में चलेगा, नहीं यानी सेम डायरेक्शन में चलेगा। तब हम लोग देखेंगे लॉरेंज फोर्स का मान कितना होगा। क्लियर? तब हम लोग देखेंगे कि लॉरेंज फोर्स का मान कितना होगा। ध्यान से समझिए, बातचीत, नो टॉकिंग। वेक्टर बी, वेक्टर ई एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। पैरेलल बोले तो इन द सेम डायरेक्शन टू ईच अदर, यानी तीनों का तीनों क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। नहीं जी, एक ही डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब तीनों का तीनों एक ही डायरेक्शन में होगा तब बाबू हमारा लॉरेंज फोर्स का मान कितना होगा, जरा देखते हैं। आज हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट में क्या पढ़े हैं कि जब हमारा वेक्टर भी एंड वेक्टर बी पैरेलल होता था, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री या थीटा बराबर 180 डिग्री, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, दोनों के केस में जो मैग्नेटिक फोर्स का मान होता था वह क्या होता था, 0। अब आप लोगों को फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा गाइड किया गया था कि यदि कोई वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री, यदि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए 180 डिग्री, 180 डिग्री। नहीं समझ में आ रहा? यहाँ पर सारा का सारा किधर है, इसका मतलब थीटा का मान 0 पुट करके शूट कर दो। थीटा इज इक्वल टू, अब इसी को ले लीजिए, हम लोग को लॉरेंज फोर्स का मान कितना है, लॉरेंज फोर्स एफ बराबर होता है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, यही है ना भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स होता है, लॉरेंज फोर्स होता है ना। तो यहाँ पर जरा देखिए, एफ बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या होता है, ई इंटू, कहा चलो बकवास करता है जी, क्यों इतना बात कर रहा है, देख रहा है बतिया ना, चुप, सब रिकॉर्डेड है, सब रिकॉर्डिंग होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या होगा, क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स के मान बोलो, सुबह में पढ़ाए, बोलो, नहीं जानते हैं, बोलो, खत्म है, नील बटा सन्नाटा है क्या, की फॉर्मूला बोलो जी मैग्नेटिक फोर्स का, सुनो इधर से, की भी बी साइन थीटा, पढ़े के भी तो बात करता है, की भी बी साइन थीटा का मान कितना रखना है यहाँ पर, की इंटू ई प्लस की भी बी साइन 0 डिग्री, की इंटू ई प्लस 0, देयरफॉर लॉरेंज फोर्स का मान कितना गया, हेंस ये सब गाय कला चलता है तो फोन करता है, अरे होइए ना, ही रहा है हमारे सिस्टम में, देवे नहीं किया, अच्छा ठीक है। यानी एफ जो लॉरेंज होगा, एफ जो लॉरेंज फोर्स होगा वह किसके बराबर होगा बाबू, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा, किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर। जब हमारा पैरेलल में रहेगा तो जो लॉरेंज फोर्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर। क्लियर? जल्दी से लिखिए, कहा जी, मुस्कान जी, हाँ हाँ, निधि को छोड़ दियो, हो गए बच्चों, काहे खोपचा में बैठे हैं, अरे फ्रंट पर बैठो, फ्रंट पर, ठीक। अरे जो शाम में इतना मजा आता है ना, सुबह में कहां से मजा आएगा, धुआं धुआं हो जाता है। हो गया बच्चा, लाइव क्लास में एकदम मस्त चलता है, टेंशन नहीं लेना है। क्या जी, रिकॉर्डिंग कर दिया हूँ, डेली होगा तो करना क्या है, आपका मर्जी,
अरे हुआ, एडिट करेगा तब ना डलाएगा। लड़का सब ना टीचर को स्टार बनाता है, टीचर थोड़ा स्टार बनता है, लड़का बनाता है स्टार। ब्रोकर से मेरा कोई लेना देना नहीं होता, ब्रोकर का 4 तबड़ा के मारता हूँ। नहीं कोई नहीं, ब्रोकर के यहाँ पर काम नहीं चलता, जो भी काम होता है ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं। हो गया मेरे भाई। निधि जी, अरे यार निधि तो अभी नहीं किया, उसका नाम जुबाने पर होता है, इंग्लिश मीडियम क्लास मतलब निधि के क्लास याद आ ही जाता है। हो गया मेरे भाई। लॉरेंस फोर्स बराबर किसके बराबर हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर नहीं। पोजीशन नंबर दूसरा देखते हैं। हो गया बच्चों, लिखा गया सारा। अनिशा जी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए इधर। क्या बोल रहा है? इफ वेक्टर ई पैरेलल टू वेक्टर बी एंड वेक्टर बी आर, कितना बोलते हैं जी? एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ई एंड बी, देन लॉरेंस फोर्स क्या होगा? जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या बोला कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है पैरेलल होगा किसका बाबू? मैग्नेटिक फील्ड का नहीं, और इससे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा? वेक्टर बी। शॉर्टकट या नोटेशन के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जरा समझते हैं यहाँ पर क्या हमारा कहानी होने वाला। थोड़ा सा कहानी यहाँ पर बदलेगा, ध्यान दे दीजिएगा। हम लोग का तो स्केल होता है स्टाइलिश। क्या जी गौतम जी? झकास एकदम दिख रहा है यार। क्या जी गौतम जी? एकदम एकदम ट्रेंड होता किस लिए है? जुगाड़े खोजने लगेगा तो जुगाड़ जो वहीं पर रहेगा वहीं पर बना लेगा। मेरा दिमागे ना है तो क्या कहेगा? दिमागे वाला ना बात करेगा। इधर ध्यान दो। क्लासरूम में है स्पेशल ललिता स्पेशल क्या जी? बाद में करना, अभी चुप रहो, कुछ नहीं पढ़ाना है यहाँ पर। पढ़ाई के समय फाजिल काम करेगा पीट देंगे। शाम में कितना बहुमूल्य समय दे रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, क्या बोल रहा है दूसरे केस में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है परपेंडिकुलर है किसका? मैग्नेटिक। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है परपेंडिकुलर है किसका? साफ दिख रहा है कि दोनों पैरेलल है। लिखा भी हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो बोलेगा वही बोल देगा, देखेगा नहीं बोर्ड पर तो लगा दिमाग है ना यहाँ पर प्रेजेंट है। देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसका पैरेलल है? और इस दोनों से जो वेक्टर भी है यानी मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर क्या होगा जरा देखते हैं। हमें पता है कि जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक जो फील्ड है और यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर है, यानी वेक्टर बी और वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और यह मोशन में तो मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स भी होगा वह भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड से। नहीं तो जरा उसका डायरेक्शन देखेगा किधर जाएगा किधर नहीं। किधर हम लोग करते हैं?
मतलब ले राइट हैंड पाल्म रूल, राइट हैंड पाल्म रूल में हम लोगों ने पढ़ा है कि यह जो चारों फिंगर होती है उसको किधर रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तब मैग्नेटिक फील्ड बच्चे हमारा किधर है, कर दिया। और डायरेक्शन जिधर हमारा मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल उधर हम लोग क्या करते हैं, थंब यानी अंगूठा ना, ठीक है। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर कर दिए और थंब हमारा किधर हो गया, मोशन के डायरेक्शन में। मोशन इधर है तो थंब कर दिए और मैग्नेटिक फील्ड उधर। हमारा पाल्म का डायरेक्शन किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है मेरे भाई। यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है वो किधर आ रहा है, इस बोर्ड से बिल्कुल परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, नहीं बिल्कुल परपेंडिकुलर हमारा फोर्स किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। यानी जो एफ एम है इसका डायरेक्शन क्या हो गया, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर। डॉट लगा दो, सर्किल देके डॉट लगा दीजिए, इसका डायरेक्शन क्या शो करने लगा, बाहर की तरफ परपेंडिकुलरली आउटसाइड। नहीं, यानी कि जो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ। ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, इलेक्ट्रिक जो चार्ज है इसका डायरेक्शन इधर, तो मैग्नेटिक फोर्स बाहर। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कहता है कि जिधर इलेक्ट्रिक, क्योंकि हमारा चार्ज कौन सा है, प्लस की माइनस, चार्ज है हमारा प्लस। तो जब हमारा बाबू प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। नहीं हो जाएगा मेरे भाई। अब इस पर हम लोग क्या लिखेंगे, लॉरेंट फोर्स का इक्वेशन। लॉरेंट फोर्स का इक्वेशन लिखिए तो मेरे भाई, एफ बराबर क्या है, क्यू इंटू ई प्लस, ब्रैकेट में पढ़ लेते हैं, वी बी साइन होगा, वी बी साइन एफ बराबर क्यू इंटू ई प्लस वी बी। बोलो तो थीटा का मान यहाँ पर कितना डिग्री होगा, आप लो लड़का जी गधा है कहते कि भी इधर दोनों के बीच में वहीं पर लिखा हुआ है परपेंडिकुलर, तो थीटा बराबर, आप कहानी गोल है इसका भी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, एफ बराबर लॉरेंट फोर्स ई इंटू ई प्लस जी बी हो जाएगा। देयरफॉर एफ बराबर क्यू इंटू ई प्लस क्यू भी, यह हो जाएगा लॉरेंट फोर्स होगा। हेंस मैग्नेटिक फोर्स and electric force both are perpendicular, both are perpendicular to each other। आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, स्ट्रेट लाइन ऑफ द मोशन में, मोशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉरी मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जब परपेंडिकुलर पे कोई भी पार्टिकल मोशन करता है तो हम लोग का एक कर्व्ड पाथ बनाता है। चाहे आप लोग स्ट्रेट लाइन ऑफ द मोशन में फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे प्रोजेक्टाइल में, और हम लोग का स्पेशल केसेस आता है काइनेमेटिक्स का, वहां पर हम लोग देखे हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब परपेंडिकुलरली डायरेक्शन होता है तो वहां पर एक कर्व्ड पाथ बनाता है। यानी यहाँ पर जो हमारा पाथ बनेगा वो कैसा होगा, यानी जो चार्ज पार्टिकल होगा क्या सीधा सीधी यहाँ से यहाँ आ जाएगा, नहीं, की फोर्स जब मैग्नेटिक फोर्स उसको इधर खींचेगा बाहर, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर, तो कर्व हम लोग का कैसे बना देगा, बाहर से अंदर की तरफ। नहीं, मान लेते कोई फोर्स है, यही हमारा चार्ज पार्टिकल, इसको कुछ खींच रहा है इधर और कुछ खींच रहा है ऊपर, कैसे जाएगा, इधर से ऐसे आएगा, नहीं इस तरह से जाएगा बच्चा, इधर से जाकर के कर्व्ड पाथ बनाएगा। कैसा पाथ बनाएगा, ऑब्जेक्टिव यहां से आता है। नेक्स्ट पॉइंट वाइज डाल करके लिख लीजिएगा। इन दिस केस
path of charged particle. In this case, path of charged particle is curved. कैसा पाथ बनाएगा बच्चों? कर्व्ड पाथ बनाएगा। ये हमारा VVI ऑब्जेक्टिव है कि जब कभी भी हमारा मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स परपेंडिकुलर होता है तो चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ बनाता है बच्चों? कर्व्ड पाथ। क्लियर हुआ गौतम जी? और पहला वाला में कैसा बनेगा पाथ, जरा सोचो तो। पहला में कैसा पाथ बनेगा? बिल्कुल पहला वाला में कैसा पाथ बनेगा? लिखवाया नहीं हो लेकिन समझ जाना है, क्योंकि सीधा सीधी पास कर जा रहा ना, दूसरा फोर्स नहीं। अरे भैया कोई चीज झुकता कब है? झुकता कब है? जब जबरदस्ती एक फोर्स लगता है। नहीं है एक फोर्स है, उसमें क्या जबरदस्ती करेगा? उसका मर्जी, जहां मन तहां जाए, जिधर लगेगा उधर जाएगा, सीधा सीधी चलेगा। अब उसी में एक जा रहा इधर, एक पकड़ के टंगरी खींच रहा इधर, थोड़ा सा झुकिए जाएगा, एक क्या हो जाइए? हट जाइए। क्या तारा बहुत तड़ो, दोनों दोनों खींचे तो फट जाइए। भाई फाटने पर फोर्स ना लगेगा। पानी तो भर के रखा है, हो गया बच्चों? पानी हो गया भाई? समझ में आया कि नहीं? ना समझ में आई? ध्यान से सुनो, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों क्या है बाबू? पैरेलल है एक दूसरे का। तो जो हमारा जो चार्ज पार्टिकल का मोशन है वो क्या है? इस दोनों से परपेंडिकुलर है। तब हम लोग देखेंगे कि इसका लॉरेंज फोर्स का सिचुएशन क्या आता है। अब जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा उसको निकालने के लिए हम लोग डायरेक्शन का भी पढ़े हैं। राइट हैंड पाल्म रूल, बहुत सारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बहुत सारा रूल हम लोग पढ़े हैं फोर्स के लिए, लगभग 2-3 गो रूल पढ़े हैं। यहाँ पर राइट हैंड पाल्म रूल बड़ी इस्तेमाल होता है। धाक से घुसाइए अंगुली अंगूठा, जिधर हमारा मोशन है उधर, और जिधर हमारा पाल्म का डायरेक्शन वही मैग्नेटिक फोर्स। पाल्म हमारा बाहर आ रहा है, इसीलिए डॉट लगा दिया यहाँ पर डायरेक्शन के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई? हमें पता है थीटा बराबर 90 डिग्री है, लिख करके कितना गया हमारा? F बराबर Q प्लस QVB। यानी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, देखो मैग्नेटिक फोर्स किधर आने लगा? बाहर, और इलेक्ट्रिक फोर्स किधर जाने लगा? इधर। मैग्नेटिक फोर्स इधर, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स इधर, और इलेक्ट्रिक फोर्स, इस दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बना दिया? हाई छड़ी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो स्टिक है हमारा कौन सा फोर्स बतला रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फोर्स बाहर, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बना है? 90 डिग्री। यानी फिर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो दोनों क्या होगा? परपेंडिकुलर एक दूसरे से होगा। अब देखिए यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है, इधर आने के लिए प्रयास करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स कहता है ना तुमको इधर नहीं जाने देगा, हम इधर लगा के खींच रहा। यानी इसको इलेक्ट्रिक फोर्स इधर खींच रहा और मैग्नेटिक फोर्स बाहर खींच रहा। तब सोचो कि ये कैसा कर बनाने लगेगा? मतलब इस तरह से बनाएगा, ऊपर जा करके बहरी आएगा, ऊपर जा करके बाहर, यानी कर्व बनाया कि नहीं? इसीलिए इन दिस केस पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इस कैसा होगा? इस केस में चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होता है वो कैसा होता है? कर्व्ड होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। क्लियर? किस सिचुएशन में? जब दोनों पैरेलल है और यह परपेंडिकुलरली मूव करता है। क्या कर रहा है? मोबाइल रखा अंदर, मार के दे खराब कर ला तो जना के। क्या मोबाइल चला रहा है जी? मोबाइल रखो अंदर, फिर बोल रहे रखता नहीं ना, पहले से करके रखो सब, मार के तू लोग नशा फाड़ देंगे। इतना मेहनत से हम लोग कर रहे हैं आप इन लोग के लिए ना बच्चा, और आप लोग आकर के टाइम वेस्ट कीजिए, क्या फायदा? कुछ भी नहीं। यहाँ तक हो गया मेरे भाई? यहाँ तक हो गया? हौस रही बच्चा पर। गौतम जी थोड़ा साफ कीजिए, हाथ हटा के मगा गया है मेरा। नहीं जी
बिना पानी का नहीं रह सकता। बैठ जाओ, 10 मिनट और टाइम है, कुछ नहीं, पहले से सब भर करके रखो। अब हम लोग क्या देखेंगे, टाइम हो गया, हमारा भी हो गया। पहला हमारा क्या कंडीशन है बाबू, ध्यान से सुनिए, लिसन प्लीज। पहला जो हम लोग का केस था, कितना बकर बकर करता है जी, आया है सब यहाँ पर रिलेशन नहीं बने। पहला हम लोग केस क्या पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड as well as motion of the charged particle in the same direction। दूसरा, तो जब सेम डायरेक्शन हुआ था तो वहां पर क्या हम लोग का फॉर्मेशन हुआ था, स्ट्रेट पाथ का। यदि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होगा बच्चों, पैरेलल होगा, और इसमें जो मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल होगा वह क्या होगा, दोनों का परपेंडिकुलर होगा, तब हमारा पाथ कैसा होगा, तब हमारा जो पाथ बनने वाला है वह कैसा बहु पाथ बनता है, कर्व्ड पाथ बनता है। यही हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है। अब हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन में, अब जो हम लोग कहानी देखेंगे तीसरा स्टेप में, पहला में था तीनों पैरेलल, दूसरा में है कि दो गो पैरेलल एक परपेंडिकुलर, और तीसरा जो कहानी देखेंगे तीनों परपेंडिकुलर। नया इतिहास यहां से रचना स्टार्ट होगा, जरा देखो, साफ कर दिए मेरे भाई, लिखिए पोजीशन नंबर थर्ड, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। पढ़ना है कि नहीं तू लोग को, जिसको पढ़ना है बढ़िया से साइलेंट पूर्वक वही ऑफलाइन में आएगा, और जिसको साइलेंटली नहीं पढ़ना है पर घर पर डांस करके पढ़ना, तू लोग ऑनलाइन देखना, यहाँ पर आने का कोई जरूरत नहीं है। वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर वी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी तीनों का तीनों एक दूसरे से क्या होगा, इसका इतिहास ही अलग आएगा। देखो कुछ तरह से दिव्या जी, इसका इतिहास ही बदल जाएगा। ये तो फिजिक्सों में हम लोग क्या इतिहास देख रहे हैं, क्या कीजिएगा। बोलने का प्रयास आप मत कीजिए, नहीं तो पिटाने के लिए तैयार हो जाइए। मान लेते हैं कि दिस इज द एक्स एक्सिस, यह हो जाएगा वाई एक्सिस, और यह हो जाएगा वाई डैश एक्स डैश। इधर से हमारा कोई चार्ज पार्टिकल, क्या चार्ज पार्टिकल की वजह कि इसी डायरेक्शन में जा रहा है, किधर एक्स डायरेक्शन में, कितना के वेलोसिटी से, वेक्टर भी नहीं, और हमें पता है यहाँ पर क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का, नहीं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर लेते हैं, ठीक है बाबू। इधर हमारा किसका डायरेक्शन होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, एक्स वाई जेड तीनों क्या होता है एक दूसरे से, समझ में आ रहा है जी मुस्कान जी। अरे नाम है मुस्कान तो थोड़ा सा काम भी होना चाहिए ना जी, अब बड़ी उदास उदास है, मायूस है आज। इधर जरा ध्यान देते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको वाई एक्सिस के लंब छोड़ दिए, और जो मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल है एक्स एक्सिस के लंब छोड़ दिए, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वह जेड एक्सिस के लंब कर दिए बाबू। तीनों का एलॉन्ग हम लोग अलग अलग कर दिए। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहां से हमारा चार्ज पार्टिकल आना प्रारंभ होगा, यहां से चार्ज पार्टिकल आना हमारा क्या होगा बाबू, प्रारंभ होगा। तो देखिए तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगता है, जब चार्ज पार्टिकल हमारा खड़ा होकर, हाथ निकालो तो नहीं, हाथ निकालो, कुछ नहीं, हाथ निकालो, कोई भी हम कुछ नहीं सुनेंगे।
आज के बाद जो हम चैटिंग कर लिया क्लास में, मार के दिमाग फ्रेश कर देंगे। बार बार माना करे, बार बार मोबाइल में टच करा, क्या तू लोग कहानी है। तुरंत साल भर बाद सब गार्जियन बनने वाला है। टाइमिंग है तो यहाँ पर नहीं ना चलेगा, उसका टाइमिंग है। आपको कैसे पता चल गया जी? लड़कियों सब कम ना, इधर ध्यान दो। यानी कि यदि हमारा चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? वाह भाई वाह, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी। इस थ्योरी को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जरा ध्यान दीजिए मुस्कान जी, ये काहे बेचैन किया है? नहीं, ये दूसरा कोई नहीं है, मेरे भाई है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए बाबू, हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वह किधर होता है, उसका डायरेक्शन किधर होता है? मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए हम लोग एक नियम पढ़े, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें यह जो बतलाता है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का, मिडल फिंगर इलेक्ट्रिक करंट या मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल भी वेलोसिटी का, और थंब तीनों एक दूसरे से क्या है? जब यह और यह दोनों परपेंडिकुलर होगा तो यह भी क्या होगा? जरा देखो कैसे, मैग्नेटिक फील्ड जेड के डायरेक्शन और मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एक्स के डायरेक्शन। तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? ये तो पता है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन कौन सा एक्सिस में लाई करेगा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस में हमारा मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड, हमारा मैग्नेटिक फोर्स कौन सा एक्सिस में लाई करेगा? वाई एक्सिस में लाई करेगा। अब बात करते हैं वाई एक्सिस में पॉजिटिव में लाई करेगा कि नेगेटिव में लाई करेगा? ऊपर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा कि नीचे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा? जरा ध्यान दो, जेड एक्सिस जो इस तरह से बना है बोर्ड पर, वह हमारा एक्चुअली कैसे है? इस तरफ से है। देखिए, यह हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दो, यह हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के मतलब राइट हैंड पाल्म रूल यही ना कहता है, थप्पड़ का नियम, कि जो चारों अंगुलियां है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जेड में, और जेड हमारा एक्चुअल में आगे की तरफ होगा इस तरह से, तो जेड की तरफ कर दिया मैंने अंगुली चारों। ध्यान से समझना ना। और यह जो अंगूठा होगा किधर होता है? अंगूठा किधर रखते हैं हम लोग? अरे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन तो बहुरावा ये अंगुलिया होखेला। अंगूठा किधर होता है? मूविंग ऑफ द चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन में, इन मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तो बाहर कर दिए, चार्ज पार्टिकल का मोशन किधर? इधर, अंगुली को इधर कर दिए। तो देखो तुम्हारा थंब किधर आ रहा है? हाई होगा जेड में, हाई होगा एक्स में, हमारा थंब किधर आ रहा है? नीचे के ऊपर। हम यही पाल्म, सॉरी पाल्म, हमारा पाल्म किधर आ रहा है? क्योंकि थंब के डायरेक्शन में हम लोग पढ़े हैं क्या होता है? थंब हमारा किधर होता है? इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में है, नहीं तो मोशन ऑफ द चार्ज। जो बाबू हमारा थंब होता है, हम लोग पढ़े हैं राइट हैंड पाल्म रूल में कि जो हमारा चारों अंगुली है यह किधर होता है मेरे भाई? जो चारों हमारा अंगुली है वह होता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये जो थंब है यानी अंगूठा है, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में होता है। और यह जो हमारा पाल्म है यानी हथेली जिधर शो करेगा वही मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो इधर, हमारा जो मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इधर, यानी अंगूठा कर दिए, हमारा पाल्म किधर शो कर रहा है? नीचे की तरफ दबा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? वाह, इतना स्टैंडर्ड ढंग से हम लोग डायरेक्शन निकालिए। एफएम आ गया नीचे, आ गया, आया मैग्नेटिक फोर्स नीचे। अब जरा ध्यान दीजिए पुष्पराज जी, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स नीचे, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स नीचे।
तो यहाँ पर जो नेट हमारा फोर्स होगा, यानी जो कि लॉरेंज फोर्स होता है, वह किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। यानी यह ऊपर यह नीचे कैंसिल है, कहानी एक कैंसिल। यानी नेट फोर्स यानी कि हमारा लॉरेंज फोर्स का मान कितना हो जाएगा? एफ बराबर क्या होता है? वेक्टर एफ बराबर वेक्टर एफ ई जोड़ वेक्टर एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी वेक्टर एफ बराबर देयरफॉर वेक्टर एफ ई का मैग्नीट्यूड वेक्टर एफ एम के मैग्नीट्यूड की क्या हो जाएगा? हो जाएगा नेट फोर्स 0। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स है, सुनो क्लास में जहां बात कर ले, बंद करो अभी मोबाइल, गधा कर बंद करेगा भी। अब तला जैसे पढ़े कि अब तला जाए बात करे, बात करने तो घर से पढ़ो, ऑनलाइन में सब दिखाई देगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यानी कि बाबू जरा देखिए, हमारा लॉरेंज फोर्स का मान 0 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, लेकिन डायरेक्शन तभी तो 0 हुआ। इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ द एफ ई बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ द, यहाँ से बहुत वीवीआई रिलेशन मिलेगा। और एफ ई का मान कितना है? क्यू इंटू, और एफ एम का मान की वी बी, क्योंकि साइन 90 डिग्री है। थीटा का मान यहाँ पर क्या है? बी और वी के बीच में 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो थीटा का मान है वो कितना है? 90 डिग्री। अब जरा देखो, की इधर भी की इधर भी, कहानी खत्म। देयरफॉर भी बराबर क्या आ गया? सबसे भी है यह हमारा रिलेशन, इसको याद रखिएगा, बीएससीबी में पूछा हुआ क्वेश्चन। यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी है वह ई बाई बी के बराबर होगा, रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के बराबर। जिस वेलोसिटी का मान होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्या बोलेंगे इसको? साइक्लोट्रॉन का वेलोसिटी। क्या हो गया जी? यहाँ पर लिखो, और यह जो वेलोसिटी है, इसी वेलोसिटी से हमारा कोई भी हमारा पार्टिकल होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है साइक्लोट्रॉन से। साइक्लोट्रॉन में ऐसा हम एक कहानी बतलाएंगे आप लोग को। साइक्लोट्रॉन में ऐसा कहानी हम बतलाएंगे जहां पर v बराबर ई बाई बी का मान है, इसको हम लोग बोलते हैं, पढ़ाएंगे आगे के टॉपिक में, इसी टॉपिक में है। इंड कर दिया जाए बच्चों क्लास को नाम। इस रिलेशन की याद रखिएगा कि जब हमारा तीनों परपेंडिकुलर होगा तो हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, वह मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर जो हमारा जो वेलोसिटी भी है वह क्या हो जाएगा? ई और बी के रेशियो के बराबर। यानी कि यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा नहीं, यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन नहीं होगा। यानी कि जो v है वो कैसा होगा? कांस्टेंट। यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। यानी कि हियर v इज द कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी जिसका मान क्या होगा? ई बाई बी के बराबर। ठीक, मिलते हैं कल सुबह में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और सेम एनर्जी के साथ। क्लियर मेरे भाई? ठीक है।